नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसने सिर्फ राजा महाराजाओं को ही नहीं बल्कि आम इंसान की सोच और आत्मा को बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की, एक ऐसी क्रांति जो मंदिरों से नहीं बल्कि दिलों से शुरू हुई थी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आंदोलन कितना बड़ा और कितना जरूरी था। ये सिर्फ कोई धार्मिक लहर नहीं थी, बल्कि ये समाज को उसकी जड़ों से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भक्ति आंदोलन आखिर था क्या, फिर देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। इसके बाद इसके दो बड़े रास्तों सगुण और निर्गुण को जानेंगे और फिर देखेंगे कि इसने समाज को कैसे बदला और आज हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। असल में ये भक्ति आंदोलन था क्या? देखिए, ये पूजा पाठ का कोई नया तरीका भर नहीं था। नहीं, ये तो ईश्वर से जुड़ने के पूरे आइडिया में ही एक क्रांति थी। हमारे दर्शन में मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है, और भक्ति उसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक सीधा, सरल और बेहद पावरफुल रास्ता है। अब देखिए, भक्ति मार्ग इतना क्रांतिकारी क्यों बना? क्योंकि इसने आध्यात्म के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। जहां ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन था और कर्म मार्ग नियमों में बंधा था, वहीं भक्ति ने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए आपको बस सच्चे दिल से प्रेम करने की जरूरत है, फिर चाहे आप कोई भी हो, किसी भी जाति या लिंग के हो। तो सवाल ये है कि उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था कि इस आंदोलन की जरूरत पड़ी। असल में समाज बहुत कठोर नियमों में जकड़ा हुआ था, पुराने धर्मों का असर कम हो रहा था और बाहर से हो रहे हमलों ने एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया था। ऐसे में लोगों को एक नए सहारे की, एक नई उम्मीद की तलाश थी, और यहीं से भक्ति आंदोलन को जमीन मिली। अब हम चलते हैं उस जगह जहां से ये पूरी लहर शुरू हुई। जी हाँ, उत्तर भारत में फैलने से कई सौ साल पहले ही भक्ति की मशाल दक्षिण भारत में जल चुकी थी। इसकी शुरुआत की आलवार और नयनार संतों ने। ये संत गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे और लोगों की अपनी भाषा में, तमिल में भजन गाते थे। इन्होंने धर्म को मुश्किल संस्कृत श्लोकों से निकालकर आम आदमी के दिल की आवाज बना दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। एक तरफ थे महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, जिनका कहना था कि मोक्ष का रास्ता ज्ञान से होकर जाता है। लेकिन फिर आए रामानुजाचार्य, जिन्होंने कहा कि ज्ञान से भी बढ़कर है ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी भक्ति। और उनके इसी विचार ने भक्ति आंदोलन को एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, इसमें ईश्वर तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते बन गए। मंजिल दोनों की एक ही थी, ईश्वर से प्रेम, लेकिन रास्ते थोड़े अलग थे। एक था साकार का तो दूसरा निराकार का। इसको ऐसे समझिए, सगुण भक्त ईश्वर को एक रूप में देखते थे, जैसे राम या कृष्ण, जिनके साथ वो एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकते थे। वहीं निर्गुण संत मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है, हर जगह मौजूद है। सगुण धारा के संतों के नाम तो हम सबने सुने हैं, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। इनके लिखे भजन और कविताएं आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं और राम और कृष्ण के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा जरिया हैं। और मीराबाई का तो क्या ही कहना, वो सगुण भक्ति की जीती जागती मिसाल है। एक राजकुमारी होकर भी उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम के लिए समाज के सारे बंधन तोड़ दिए। उनका जीवन ही भक्ति की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं निर्गुण संतों की। कबीर, गुरु नानक, रविदास। इन संतों ने धर्म की सारी दीवारों को गिरा दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद की नहीं, बल्कि साफ मन की जरूरत है। कबीर के दोहे तो सीधे चोट करते थे। वो कहते थे कि ईश्वर को बाहर मूर्तियों और कर्मकांडों में क्यों ढूंढ रहे हो, उसे ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। उनका संदेश साफ था, ईश्वर हर इंसान में है, हर सांस में है। लेकिन भक्ति आंदोलन सिर्फ ईश्वर की बात नहीं कर रहा था, इसका सबसे बड़ा असर तो समाज पर पड़ रहा था। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सुधार की लहर थी, जिसने सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे डाली। सोचिए, जब संतों ने ये कहना शुरू किया कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, तो ये उस समय की जाति व्यवस्था पर कितना बड़ा हमला था। इन्होंने आम लोगों की भाषा में बात करके ज्ञान को कुछ लोगों की मुट्ठी से आज़ाद कर दिया।
ये अपने आप में एक क्रांति थी। और इस आंदोलन की एक और खास बात थी महिलाओं की भागीदारी। आंडाल, मीराबाई, अक्का महादेवी, इन महिला संतों ने न सिर्फ अपनी भक्ति को दुनिया के सामने रखा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि आध्यात्म पर किसी एक लिंग का अधिकार नहीं है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस महान आंदोलन ने हमें विरासत में क्या दिया है। इसकी गूंज आज भी हमारे समाज और संस्कृति में कैसे सुनाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि भक्ति आंदोलन के समय ही भारत में सूफी आंदोलन भी चल रहा था। दोनों की जड़ें अलग थी, एक हिंदू परंपरा से तो दूसरा इस्लामी परंपरा से, लेकिन दोनों का पैगाम एक ही था, ईश्वर से प्रेम। और इन दोनों धाराओं ने मिलकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब को और भी मजबूत किया। तो अगर एक लाइन में कहें तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी धर्म को कुछ खास लोगों के हाथ से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। इसने सिखाया कि आध्यात्मिकता का असली मतलब बड़े बड़े कर्मकांड नहीं, बल्कि दिल का सच्चा भाव है, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, भक्ति आंदोलन ने समानता और सच्ची आस्था की जो बात की थी, क्या वो आदर्श आज के समाज के लिए भी एक चुनौती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।